अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात पर सहमति बनी है। हालांकि इस मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन मुलाकात से पहले अगले हफ्ते दोनों नेताओं के सलाहकारों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, इस डेवलपमेंट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक फिर से मीटिंग की वजह क्या है, पुतिन तैयार क्यों हुए, क्या ये यूक्रेन के बढ़ते हमलों का असर है? हाँ, ऐसा लगता है ब्रिज, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच दोबारा बातचीत हुई, एक बार मुलाकात हुई और बहुत जल्दी दूसरी मुलाकात की तैयारी हो रही। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में बातचीत हो सकती है। यूक्रेन ने अपने हमलों की जो ताजी रणनीति बदली है, उससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर रूस पर जो ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं, उससे जो पूरी एनर्जी पाइपलाइन है और जो इकोनॉमी है, उसको बड़ा हिट किया गया। गैस प्लांट, ऊर्जा सिस्टम है, विंस्या, पोल्टावा, सुमी और खार्किव जैसे इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने। जेलेंस्की ने कहा है कि ये डबल टेरर अटैक है। सर्दी से पहले रूस की एनर्जी को कमज़ोर करने का प्लान है। रूस में सर्दियां भयानक होती हैं, हीटिंग ऑयल की और सिस्टम्स की सप्लाई के लिए ईंधन की ज़रूरत है। अगर इससे पहले हमले और ज़्यादा गंभीर हुए तो रूस की घरेलू खपत के लिए ही तेल और गैस नहीं मिलेगा। हम बताते रहे कि रूस को इस समय डीजल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है एशिया के देशों से, सिंगापुर से और दक्षिण कोरिया से। निर्यात भी रुक गया है। रूस की कंपनी नाफ्टोगैस है, उसने कहा कि अक्टूबर में 6 बड़े हमले हुए हैं, जिनसे प्रोडक्शन भी रुका है और गैस भी कम बनी है। इंपोर्ट बढ़ाना पड़ रहा है। तो यूक्रेन का यह हमला पुतिन को थोड़ा परेशान कर रहा है और यह ऐसा माना जा रहा है कि उसी वजह से पुतिन बातचीत के लिए ट्रंप के साथ फिर तैयार हुए हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को टॉमहॉक्स क्रूज मिसाइल देने वाले हैं। उससे पहले वो पुतिन से बात करेंगे। ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से पुतिन को शायद बात करने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों को मिलने के बाद यूक्रेन की मारक क्षमता और गहरी हो जाएगी। क्योंकि यूक्रेन अब सेना को नहीं, रूस की सेना को नहीं, रूस के एनर्जी इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। ऐसा करने में टॉमहॉक्स मिसाइलें उसके लिए ज़्यादा मददगार साबित होंगी, क्योंकि ये रडार को भी छकाती हैं और पावरफुल मिसाइल्स हैं। तो इसलिए पुतिन बातचीत के लिए की मेज पर फिर आने को तैयार हुए। माना जा रहा है कि इससे आगे शांति का रास्ता निकल सकता है। इधर यूरोप भी इस कोशिश में है कि नए सिरे से पुतिन पर हमले के लिए यूक्रेन को तैयार किया जाए और इसके लिए जर्मनी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है कि जो यूरोप की संपत्तियाँ बेल्जियम और फ्रांस, रूस की जो संपत्तियाँ बेल्जियम और फ्रांस के बैंक्स में जमा हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, उनके बदले लोन लिए जाएँ और वो यूक्रेन को दिए जाए, ताकि यूक्रेन हथियार खरीद कर रूस पर हमला कर सके और रूस से निर्णायक जंग लड़ सके।